क्या वैधानिक बचाव पर विचार किए बिना अंतरिम भरण पोषण दिया जा सकता है? क्या केवल एक पक्ष की सुविधा के आधार पर वैवाहिकवाद का स्थानांतरण किया जा सकता है? और क्या प्रवर्तन निदेशालय की जांच संबंधी कार्रवाइयां न्यायिक समीक्षा से बच सकती हैं? आइए जानते हैं इस सप्ताह के प्रमुख न्यायिक घटनाक्रम। हिमांशु चोरदिया बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125(4) के तहत पति द्वारा उठाए गए वैधानिक बचाव पर विचार किए बिना अंतरिम भरण पोषण नहीं दे सकते। इस मामले में पति ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी व्यभिचार में रह रही है और इसके समर्थन में प्रथम दृष्टया साक्ष्य भी प्रस्तुत किए। इसके बावजूद ट्रायल कोर्ट और राजस्थान उच्च न्यायालय ने उस दलील पर विचार किए बिना अंतरिम भरण पोषण प्रदान कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों आदेशों को निरस्त करते हुए कहा कि अंतरिम भरण पोषण देने से पहले ऐसे वैधानिक बचाव पर विचार करना आवश्यक है। न्यायालय ने मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए ट्रायल कोर्ट को वापस भेज दिया। इस निर्णय से स्पष्ट होता है कि अंतरिम भरण पोषण स्वतः नहीं दिया जा सकता, बल्कि सभी वैधानिक अपवादों पर विचार करना आवश्यक है। अब बात करते हैं श्रीमती अंजना राणा बनाम नवीन सिंह की। इस मामले में न्यायालय के समक्ष प्रश्न था कि क्या केवल पत्नी की सुविधा के आधार पर वैवाहिकवाद का स्थानांतरण किया जा सकता है। याचिकाकर्ता ने व्यक्तिगत असुविधा और अपने नाबालिग बच्चे के कल्याण का हवाला देते हुए स्थानांतरण की मांग की। याचिका खारिज करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि पत्नी की सुविधा और बच्चे का कल्याण महत्वपूर्ण कारक है, लेकिन केवल इन्हीं आधारों पर स्थानांतरण नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि प्रत्येक स्थानांतरण आवेदन का निर्णय उसके तथ्यों, दोनों पक्षों की सुविधा और न्याय के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं मेसर्स गेम्सक्राफ्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य बनाम प्रवर्तन निदेशालय कर्नाटक उच्च न्यायालय की। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 PMLA के तहत गेम्सक्राफ्ट टेक्नोलॉजीज के बैंक खातों और निवेशों को फ्रीज कर दिया था। इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए कंपनी ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कर्नाटक उच्च न्यायालय का रुख किया। मुख्य प्रश्न यह था कि क्या कंपनी ECIR और फ्रीजिंग आदेशों को रिट याचिका के माध्यम से चुनौती दे सकती है। न्यायमूर्ति M प्रसन्ना ने कहा कि PMLA के तहत की गई कार्रवाइयां न्यायिक समीक्षा के दायरे में आती हैं और ईडी की यह आपत्ति खारिज कर दी कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। न्यायालय ने निर्देश दिया कि याचिका की सुनवाई उसके गुण दोष के आधार पर की जाए। इस फैसले ने पुनः स्पष्ट किया कि प्रवर्तन निर्देशालय की जांच संबंधी शक्तियां भी उच्च न्यायालयों की संवैधानिक न्यायिक समीक्षा के अधीन है। फिलहाल इस सप्ताह के लिए बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण न्यायिक अपडेट्स के लिए लॉ टाइम्स के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।